ओम शांति। लोक शक्ति पुस्तक में आचार संहिता का 8वां नियम है, हम किसी भी प्रकार के अवैधानिक तथा अनैतिक तरीकों का, जैसे बोगस वोट डालना, रिश्वत तथा शराब पेश करना आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। इस विषय में अनेक बातें पहले भी कही जा चुकी हैं। केवल एक नई बात है कि वोट प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। आचार संहिता का 9वां नियम है, जहां कहीं चुनाव प्रचार के लिए सम्मिलित मंच बन सके, हम उसका स्वागत करेंगे। ये नियम सम्मिलित मंच के लिए है। इसमें खतरा भी है और फायदा भी। अगर कोई सर्वमान्य व्यक्ति या संस्था ऐसी सम्मिलित चुनाव सभा का संचालन करे तो इसमें संघर्ष कम होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव उम्मीदवारों में संघर्ष भी हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि वोट देना चाहिए या नहीं। ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट नहीं देंगे, लेकिन ना वोट देने के पीछे भी कुछ विचार होना चाहिए। वोट देना भी अधिकार है, शादी करना भी अधिकार है और ब्रह्मचारी रहना भी अधिकार है। गृहस्थी का भी लक्ष्य है और ब्रह्मचर्य का भी लक्ष्य है। विवाहित का प्रेम मर्यादित है और ब्रह्मचारी का व्यापक। आप मतदान करते हैं, इसका मतलब है आप अपनी शक्ति का दान करते हैं। आप 40 करोड़ राजा हैं। आप सब उस पार्लियामेंट में नहीं समा सकते, इसलिए आप अपनी ताकत अपने दूतों को देकर उन्हें वहाँ भेजते हैं। देवी का एक चित्र आता है, उसमें देवी की कई भुजाएं होती हैं। वह सारी भुजाएं उसकी नहीं होती, उसके सहायकों की होती हैं। और उसके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वे देवताओं के दिए हुए होते हैं। वह दूसरों की शक्ति से ताकतवर बनती है। यदि आप वोट नहीं देंगे तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्यों नहीं देते। तीसरा चुनाव आ रहा है। स्वयं मैंने अपना वोट किसी भी चुनाव में नहीं डाला। मैं पार्टी राज नहीं चाहता, सर्वोदय की स्थापना चाहता हूँ और उसको ही मैंने अपना वोट दे रखा है। सब पार्टियां जय हिंद चाहती हैं और मैं जय जगत चाहता हूँ। पार्टियों को वोट देने वाला भी एक उद्देश्य सामने रखकर वोट देता है। आज सत्ताधारी पार्टी का नारा है, धर्म, प्रांत और संप्रदाय में भेद मिटा दो। हम इससे भी आगे की बात कहते हैं कि अब राष्ट्रीयता भी काम नहीं देगी। भारतीय नागरिकता से हमको संतोष नहीं, हमको विश्व की नागरिकता चाहिए। ओम शांति। शेष बाद में।